हेलो एवरीवन, सीबीएसई कंपार्टमेंट मार्कशीट के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानने हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले जो सीबीएसई ने अपने साइट से क्या बोला है और आप अभी कैसे एक्सेस कर सकते हैं। रिजल्ट आ चुका है तो कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि मार्कशीट नहीं है हमारे पास। सभी डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा और मैंने पूछा भी था कम्युनिटी पोस्ट डाल के, स्टोरी डाल के, कि आप बताओ मार्कशीट रिलेटेड क्या क्या डाउट्स हैं। तो सभी डाउट्स मैं यहाँ पे कलेक्ट किया हूँ, सबका आंसर मिल जाएगा। कोई अगर मिस हो जाता है तो कमेंट में बता देना, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना लूंगा। सबसे पहले ये जो सीबीएसई का वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग मेन वेबसाइट पे क्लिक करना। तो यहाँ पे लेटेस्ट एट सीबीएसई यहाँ पे शो होता है। आपको पता होगा जिस दिन रिजल्ट आया था 10th का और 12th का, उसी दिन प्रेस रिलीज हुआ था। ये क्लास 12th के लिए और ये क्लास 10th के लिए। प्रेस रिलीज में डिक्लेरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन रिजल्ट्स क्लास 12th। तो अभी हम वो वाला डिक्लेरेशन जो प्रेस रिलीज को ओपन करेंगे। ये 1 तारीख को अनाउंस हुआ था, आपको पता होगा। और डिक्लेरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री रिजल्ट फ्राइडे 1 अगस्त। ओके, 24-25 का ही है लेटेस्ट सर्कुलर। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल वो सब बताया गया, बट एक मेजर चीज जो मिस हो रहा है यहाँ पे, दैट इज दिस पैराग्राफ। यहाँ पे मेन हाइलाइट्स के अंदर दिया गया है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स वेर कंडक्टेड ऑन 15 जुलाई। ये पता है हमें 26 कंट्री में और ऑल ओवर इंडिया में 15 तारीख को एग्जाम हुआ था। फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। सेकेंड पॉइंट क्या है, सीबीएसई हैज डिक्लेयर द रिजल्ट विद इन ए फोर्टनाइट। 15 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, द मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल बी सेंट इन द फॉलोइंग मैनर। इसको हम समझते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड थ्रू देयर स्कूल्स। रेगुलर स्टूडेंट्स मतलब जो स्कूल अभी जा रहे थे, मार्च में वो फेल हुए और जुलाई में एग्जाम दिए, तो स्कूल के जरिए से ही रजिस्टर किए होंगे, तो स्कूल के जरिए से ही उनको मिलेगा। तो स्कूल के पास जाओ, कांटेक्ट करो, मार्कशीट अवेलेबल है तो कलेक्ट कर लो। आपके पास कोई और तरीका नहीं है। ओके, ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए क्लियरली बता दिया गया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नाउ कमिंग टू प्राइवेट कैंडिडेट्स। अब प्राइवेट कैंडिडेट्स में दो कैटेगरी है, एक है दिल्ली से जो है और जो आउटसाइड दिल्ली है। प्राइवेट कैंडिडेट्स फ्रॉम दिल्ली, their marksheet cum passing certificate will be supplied to their examination center। समझ में आया? तो रेगुलर वालों के लिए क्या ऑप्शन है, वो लोग स्कूल से ही कलेक्ट करेंगे। और प्राइवेट में जो दो ऑप्शन है, एक है दिल्ली, एक है आउटसाइड दिल्ली। आउटसाइड दिल्ली। ओके, तो दिल्ली वालों के लिए एग्जाम सेंटर, जो आपका एग्जाम सेंटर था वहां से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ पे था दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, ये सब जो आसपास है, तो दिल्ली वालों के लिए जो भी आपका एग्जाम सेंटर था वहां से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे सेकेंड पार्ट में बताया गया है, एंड फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स आउटसाइड दिल्ली, their marksheet comes passing certificate will be sent to the address given by the candidates in the application forms। जब सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म भर रहे थे वहां पे आपको एड्रेस पूछा गया था, जो एड्रेस वहां पे दिए हो उस एड्रेस पे भेजा जाएगा। फॉर्म आया था अभी, आपको पता होगा, फॉर्म में अपना एड्रेस लिखा होगा, वहां पे सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो उस मोबाइल नंबर पे कॉल आएगा, जैसे कुरियर डिलीवर होता है वैसे ही डिलीवर हो जाएगा। और अभी प्रिंटिंग वगैरह हो के डिलीवर होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन ऑफ जो मार्क्स है वो प्रोसेस चल रहा था। चेकिंग होगा, मार्क्स फाइनलाइज हो जाएगा, तब जाके वो घर पे भेजा जाएगा। बट इतने लेट प्रोसेस में क्या हम कॉलेज एडमिशन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हो। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे देखो डिजी लॉकर, क्योंकि डिजी लॉकर एक ऐसा चीज है आजकल हर जगह पे एक्सेप्ट होता है। स्टूडेंट ने ये स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने उसको बताया कि कैसे क्या क्या करने से आपको डिजी लॉकर में मिल जाएगा। तो माई इश्यूड डॉक्यूमेंट्स में जाइए, वहां पे फेच करिए जो भी आपका अभी लेटेस्ट है वो आपको कैसे मिलेगा। ये 10th का मार्कशीट ये स्टूडेंट ने आईसीएसई बोर्ड से किया है, CISCE। और पैन कार्ड इसका है, आधार कार्ड ऊपर हो गया। 12th मार्कशीट, अब 12th मार्कशीट जो है वो नॉर्मल मार्कशीट है, पुराना वाला ही मार्कशीट मिलेगा। इसको आप जितने बार ये 3 डॉट्स में क्लिक करो, डिलीट करो, दोबारा फेच करो, आपको वही पुराना वाला ही मिलता रहेगा। लेकिन अभी आपने कौन सा एग्जाम दिया था?
कंपार्टमेंट एग्जाम या सप्लीमेंट्री एग्जाम, तो आपको 12th कंपार्टमेंट मार्कशीट पे क्लिक करना पड़ेगा, उसको फेच करना है वो सेटिंग्स में जाके, सर्च में जाके, तभी जाके आपको लेटेस्ट मार्कशीट मिलेगा। और इसमें अभी कंबाइंड मार्कशीट भी मिलना शुरू हो गया है। एक दो इशू है, किसी किसी को अलग से एक सब्जेक्ट का मार्कशीट मिल रहा है और किसी किसी का फोटो में प्रॉब्लम आ रहा है कि फोटो नहीं आ रहा है मार्कशीट में। कोई इशू नहीं है, आपका नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम लिखा होगा, मार्क्स एज इट इज ऑनलाइन में जो है वो डिजी लॉकर में सेम शो हो रहा है, तो आपको किसी और चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको कंपार्टमेंट वाला मार्कशीट डाउनलोड करना है, ना कि कोई जो नॉर्मल ये 12th मार्कशीट है उसको डाउनलोड करना है, वो नहीं करना है, उससे आपको पुराना वाला आएगा। अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि सर अभी दो मार्कशीट है हमारे पास, पुराना वाला मार्कशीट है जिसमें सारे सब्जेक्ट है, नया वाला मार्कशीट एक ही सब्जेक्ट वहां पे आ रहा है, तो हम क्या करें? दोनों को डाउनलोड करके एक सिंगल पीडीएफ बना दो, मर्ज कर दो और उसी पीडीएफ को कॉलेज को दे दो कि ये मेरा इंप्रूवमेंट है या ये मेरा कंपार्टमेंट का रिजल्ट है और इसमें मैं पास हो गया हूँ, एडमिशन कंसिडर कर लेंगे। यूजीसी जो होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी ने खुद नोटिस दिया है कि हर कोई अभी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट माइग्रेशन, अब आप यहाँ से इशू डॉक्यूमेंट्स में माइग्रेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। माइग्रेशन का भी कोई हार्ड कॉपी नहीं आता, माइग्रेशन का हार्ड कॉपी भी बंद हो चुका है। तो आप क्या करोगे, कैसे माइग्रेशन लोगे? माइग्रेशन भी डिजी लॉकर से मिलेगा, उसको लेके पीडीएफ निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल लो, हार्ड कॉपी आपके पास हो जाएगा। बट हाँ, अगर ओरिजिनल माइग्रेशन आपको चाहिए ही चाहिए, कॉलेज वाले बोल रहे हैं, तो एक पोर्टल होता है सीबीएसई DADS, डुप्लीकेट एकेडमी डॉक्यूमेंट्स सिस्टम। तो यहाँ पे सीबीएसई DADS में आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा। सो डुप्लीकेट क्या है, क्या वो अलग होता है या कंसिडर नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है, वो एज इट इज ओरिजिनल जो होता है वही कंसिडर होता है। अगर किसी का मार्कशीट खो गया, जल गया, फट गया, तो वो नया मंगा सकता है। अगर जैसे मैं 2018 का पास आउट हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी भी मंगवा सकता हूँ, ठीक है? वो मुझे पैसा देना पड़ेगा, वहां पे मेरा रोल नंबर एंड ऑल डिटेल्स आ जाएगा एंड आई कैन गेट द डॉक्यूमेंट्स। वो मेरे पास कुरियर होके आ जाएगा। उसमें दो ऑप्शन होता है, एक होता है तत्काल, वो भी टाइम ही लगता है 15 दिन के आसपास, और जो नॉर्मल प्रोसेस रहता है वो 1 महीना से 1.5 महीना तक भी लग सकता है, 45 डेज भी लग सकता है। माइग्रेशन भी उसी तरीके से सीबीएसई ने प्रिंट आउट हार्ड कॉपी देना बंद कर दिया है। तो आपको अगर हार्ड कॉपी लेना है, सीबीएसई DADS पोर्टल में जाके ही अप्लाई करना पड़ेगा और वहां से हार्ड कॉपी लेना पड़ेगा। कोई और तरीका नहीं है माइग्रेशन, ना आपको स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? अब कमिंग टू वन मोर प्रॉब्लम, दैट इज टीसी। सर टीसी कैसे मिलेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? स्कूल वाले टीसी नहीं दे रहे। स्कूल वाले टीसी नहीं देंगे क्योंकि आप प्राइवेट कैंडिडेट बन के पास हुए हो, आप उनके स्कूल से पास आउट नहीं हुए हो। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट थे, पास आउट हो गए हो, तो आपको मिल जाएगा। बट अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो और पास आउट हुए हो, देन भूल जाओ कि स्कूल वाले देंगे। अगर दे देते हैं, एग्री कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर मना करते हैं टीसी के लिए, तब आपको क्या करना है? बिना टीसी के ही माइग्रेशन से और जो मार्कशीट है, इन दोनों से ही एडमिशन लेना है। कॉलेज वाले भी समझते हैं कि प्राइवेट कैंडिडेट का ऐसा होता है। और कुछ काउंसलर्स प्रॉब्लम करते हैं, कॉलेज वाले प्रॉब्लम नहीं करते हैं। जो बीच के मिडिल मैन होते हैं उनको पता नहीं होता है चीजें, तो इसीलिए वो लोग बोलते हैं नहीं होगा, नहीं हो पाएगा ऐसा। बट ऐसा कुछ नहीं होता, कोई रूल नहीं है कि वो मना कर सके आपको। आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू कन्विंस देम। जरूरत पड़े ऑनलाइन से सर्कुलर नोटिस निकाल के उनको दिखा दो कि देखो सीबीएसई का ऐसा ही होता है, प्राइवेट कैंडिडेट का टीसी नहीं मिलता है, यूजीसी ने बोला है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करने के लिए, माइग्रेशन का मेरे पास ये है और हर स्टूडेंट वही कर रहा है, तो कैसे कोई अलग करेगा बताओ? तो इसीलिए दे नीड टू बी अपडेटेड अबाउट दिस, और एक बार उनको पता चल जाएगा तो ये मार्कशीट वो कंसिडर कर लेंगे। सो दैट इज द अपडेट मार्कशीट रिलेटेड। कोई और डाउट होता है तो बताना। प्राइवेट फॉर्म रिलेटेड भी जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।